मैं आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है जैन दर्शन में सत विचार। जैन दर्शन में सत विचार को जानने के पूर्व वेदांत और बौद्ध दर्शन के एकांतवादी सत विचार को जान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैन दर्शन का जो सत विचार है वो इन दोनों एकांतवादी विचारों का समन्वय करता है। तो इसलिए जैन दर्शन के सत विचार के पूर्व वेदांत और बौद्ध दर्शन के सत विचार को समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदांत का जो अद्वैतवाद है जिसे शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया था, उस वेदांत की सत के संदर्भ में मान्यता है कि सत वह है जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व हो। त्रिकाला बाधित सत, ये परिभाषा दी गई है कि सत वह है जो तीनों काल में अबाधित हो, अर्थात तीनों काल में जिसकी कोई बाधा न हो, तीनों काल में जिसका कोई खंडन न किया जा सके। तो वो वर्तमान भूत भविष्य सब कालों में जिसका अस्तित्व निहित है, तो वो सत है। तो इसका मतलब है कि वेदांत दर्शन सत्य को त्रैकालिक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और हम कह सकते हैं कि वेदांत दर्शन में सत्य संबंधी मान्यता जो है वो नित्यत्ववादी मान्यता है कि सब कुछ नित्य है और वो ये मानते हैं कि एकमेव परमार्थ सत्य अद्वयम् ब्रह्म, कि एकमात्र जो है पारमार्थिक सत्य वो एक ही सत्ता है, वो दो नहीं हो सकती, वो एक ही सत्ता और वो अकेली सत्ता ब्रह्म है। तो ये जो है पारमार्थिक सत्ता एकमात्र केवल ब्रह्म है और जो त्रिकालाबाधित यानी तीनों कालों में अबाधित है, अर्थात जो शाश्वत है, चिरंतन है, नित्य है, विभु है, एटर्नल है, वो उत्पत्ति विनाश से परे है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो वो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वो सब कुछ वो ब्रह्म ही है, उसके सिवाय और कोई सत्ता नहीं है। और उसी को अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि के रूप में उसको स्पष्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेदांत दार्शनिक हैं वो सत्य को नित्य मानते हैं, विभु मानते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। यहाँ परिवर्तन को असत माना गया है। तो ये हो गया सत्य के संदर्भ में एकांतवादी नित्यत्ववाद का सिद्धांत। अब जो है दूसरा है एकांतवादी अनित्यत्ववाद का सिद्धांत, और वो सिद्धांत है बौद्धों का। बौद्ध दार्शनिक जैसा कि हम जानते हैं कि वो अनित्यवादी हैं, क्षणिकवादी हैं और स्वाभाविक है क्योंकि उनका आधारभूत सिद्धांत प्रतीसमुत्पाद है, जो कारण कार्य का सिद्धांत है, जो ये बतलाता है कि हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है और जब कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है तो वो नष्ट होगी और नष्ट होगी तो वो अनित्य होगी, वो नित्य नहीं हो सकती। इसलिए बौद्ध दार्शनिक जो है वो अनित्यत्ववाद को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ के क्षणिकवाद को भी मानते हैं। उनका नित्यत्ववाद में कोई आस्था नहीं है, तो वो सब कुछ अनित्य मानते हैं, सर्वम अनित्यम अनित्यम। अब यहाँ जो सत्य की व्याख्या की गई है, यानी सत्य की दृष्टि से जो अनित्यत्ववादी विचार है, तो उसमें सत्य को परिभाषित करते हुए बौद्ध दार्शनिक कहते हैं अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सत्य, अर्थात जिसमें कार्य संपादन करने की क्षमता है, जिसमें कुछ उत्पन्न करने की क्षमता है, वो सत्य है। अगर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो वो सत्य नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से आप समझ सकते हैं किसी पिता की अगर 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र जो है वो हर क्षण सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, अर्जित करते हैं,
लाते हैं, घर में लाते हैं पैसा, तो उनका महत्व होता है, उनको पूछा जाता है और उनसे विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन जो चौथा है, जो कुछ नहीं करता, जो प्रमाद में रहता है, आलस्य में रहता है, तो लोग जो है उससे कुछ भी नहीं पूछते, कोई सलाह मशविरा नहीं लेते, उसको ये मान के चलते हैं कि ये असत रूप में है, क्योंकि उसमें कुछ उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। तो सत वही है जिसमें कुछ करने की क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता है, वो सत है। तो इस तरह से अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्य के माध्यम से बौद्ध दार्शनिक जो है ये मानते हैं कि सत्य वह है जिसमें कार्य संपादन करने की क्षमता है, और जो कार्य संपादन करता है यानी उत्पन्न करता है, उत्पन्न होता है, वो फिर क्या होगा? वो तो नष्ट होगा। तो यत् सत् तत्क्षणिकम, जो सत्य है वो क्षणिक है, वो जो सत्य है वो तो उत्पन्न हो रहा है इसलिए वो नष्ट होगा, वो नित्य नहीं हो सकता। तो जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट होगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि हर चीज़ उत्पन्न हो रही है, कार्य उत्पादन करने की क्षमता जिसमें है वो सत्य है, तो हर चीज़ उत्पन्न हो रही है तो वो नष्ट भी होगी। तो इसलिए यत् सत् तत्क्षणिकम, और इसी के साथ वो कहते हैं सर्वे पदार्था क्षणिका सत्वात्, सारे पदार्थ क्षणिक हैं, अर्थात जो भी सत्य है वो क्षणिक है। तो सभी सत्य हैं इसलिए सभी क्षणिक हैं, किसी का भी अस्तित्व नहीं है। अब हम ये समझ सकते हैं कि सत्य के संदर्भ में ये दो प्रकार के एकांतवादी विचार हो गए, वेदांत का नित्यत्ववाद और बौद्धों का अनित्यत्ववाद। जैन दार्शनिक जो है इन दोनों एकांतवादी विचारों में समायोजन करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्य का समन्वयवादी सिद्धांत जैन दर्शन का है, जिसमें वेदांत और बौद्ध दोनों को समाहित किया गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है जैन दर्शन में न ही त्रिकालाबाधी सत्य माना गया है और न ही अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्य माना गया है। यहाँ सत्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम सत्य। सत्य क्या है? तो कह रहे हैं जिनका उत्पाद होता है, जिसमें यानी उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्यता भी है। ये तीनों चीज़ें जिसमें हैं वो द्रव्य है, वो सत्य है, और जो सत्य है वही द्रव्य है। यानी सत द्रव्य लक्षणम, आप साफ कर रहे हैं कि सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। तो सत्य क्या है? तो जहाँ उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्यत्व भी है। अब आप इस परिभाषा में आप देखिए द्रव्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वेदांत का जो है वो नित्यत्ववाद इसमें समाहित है, क्योंकि यहाँ द्रव्यत्व भी है, पर केवल द्रव्यत्व नहीं है, केवल नित्यत्व नहीं है, यहाँ उत्पाद व्यय भी है। जो बौद्ध दार्शनिक मानते हैं, यानी जो वो अनित्य कहते हैं या क्षणिक कहते हैं, किस लिए कहते हैं? क्योंकि वस्तु उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, ये जो अनित्यता है, ये जो उत्पाद व्यय है, ये भी द्रव्य का लक्षण है। यानी उत्पाद व्यय ये बौद्ध का अनित्यत्ववाद है, और द्रव्यत्व जो है ये वेदांत का नित्यत्ववाद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सत्य की परिभाषा जैन दर्शन में की गई है, दोनों एकांतवादी विचारों का समायोजन यहाँ हुआ है। क्योंकि बात सही है, जब हम कोई एकांतिक विचार रखते हैं तो वो एकांतिक विचार हो सकता है समुदाय विशेष उसको मान्यता दे दे, लेकिन वो एकांतिक विचार सर्वमान्य नहीं हो सकता। वो कुछ वैसे दृष्टिकोण रखने वाले लोग उसको मान्यता दे सकते हैं, लेकिन वो सर्वानुरागी नहीं हो सकता, सबके लिए मानने वाला नहीं हो सकता, सबके अनुराग का विषय नहीं हो सकता। तो इसलिए जैन दर्शन जो है वो एक सत्य के संदर्भ में समन्वय करता है वेदांत और बौद्ध का, जब वो कहता है उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम सत्य, यानी सत्य में उत्पाद व्यय भी है,
ये उत्पाद व्यय अनित्यत्व का द्योतक है और द्रव्यता नित्यत्व का द्योतक है। इसका मतलब कि सत वेदांत की तरह न ही नित्य है और न ही बौद्ध की तरह अनित्य है, बल्कि सत नित्यानित्य है। तो जैन दर्शन की एक अलग मान्यता आ गई कि सत नित्यानित्य है, यानी सत्य को नित्यानित्य कहते ही दोनों विचारधाराओं का यहाँ समायोजन हो जाता है। और यही नहीं, वो कहते हैं कि सत्य क्या है, तो कह रहे हैं कि सत द्रव्य लक्षणम, यानी सत द्रव्य का ही लक्षण है। तो द्रव्य और सत्य कोई अलग अलग नहीं है। अब द्रव्य फिर क्या है, इस दृश्य से भी सत्य को समझा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य है, या कहीं कहा गया है गुण पर्याय आश्रय द्रव्यम, या कहीं कहा गया है गुण पर्याय स्थानम एकम द्रव्यम। तो ये जो है गुण और पर्याय का जो स्थान है वो द्रव्य है, गुण पर्याय को आश्रय देने वाला जो है वो द्रव्य है, और गुण पर्याय से जो युक्त है वो द्रव्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त है। अब ये जो गुण और पर्याय है, तो गुण जो है कह सकते हैं कि ये वस्तु में नित्यत्व धर्म है, ये कभी समाप्त नहीं होता, गुण कभी समाप्त नहीं होता, ये द्रव्यत्व है। तो जो अभी हमने उत्पाद वे द्रव्य लक्षणम सत माना और सद्रव्य लक्षणम माना, तो जो द्रव्यत्व है वो द्रव्यत्व इस बात को सिद्ध करता है कि वो द्रव्यत्व क्या है, वो गुण ही द्रव्यत्व है। गुण की दृष्टि से द्रव्यता है, क्योंकि द्रव्य में जब दोनों हैं गुण और पर्याय, तो जो गुण की दृष्टि से द्रव्यत्व है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। अब आप देखिए एक स्वर्णपिंड है, स्वर्णपिंड। अब स्वर्णपिंड जो है उस स्वर्णपिंड में को आप पर्याय में बदलते रहिए। कभी जो है उस सोने का आप गले का आभूषण बना लीजिए, कभी कान का आभूषण बना लीजिए, कभी नाक का आभूषण बना लीजिए, कभी अंगुलियों का आभूषण बना लीजिए, अलग अलग जो है। कभी उसको हार के रूप में कर दीजिए, कभी उसको कर्णफूल के रूप में कर लीजिए, कभी अंगूठी के रूप में कर लीजिए। तो ये जो उत्पाद व्यय है, यानी एक चीज़ बनती है दूसरी बिगड़ती है। अगर मान लीजिए हमने आभूषण से कर्णफूल बनवा लिया, तो आभूषण जो है बिगड़ गया और कर्णफूल बन गया, यानी कर्णफूल का तो उत्पाद हो गया और आभूषण का व्यय हो गया। और उसमें जो सोना है, जो हार में भी था, गले के आभूषण में भी था और कर्णफूल में भी अभी हुए है, वो द्रव्यत्व है, वो नित्यत्व है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जैन दर्शन में सत संबंधी जो विचार है वो नित्यानित्यत्ववाद है, यानी यहाँ सत्य को नित्य भी माना गया है और अनित्य भी माना गया है, इसलिए नित्यानित्य कहा गया है। ये न केवल वेदांत की तरह नित्य है और न ही केवल जो है बौद्धों की तरह अनित्य है। तो ये एक समायोजन करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सत्य जो है वो नित्यानित्य है। सत्य केवल नित्य नहीं, सत्य केवल अनित्य नहीं, वो जो है नित्यानित्य है, उसमें द्रव्यत्व भी है, उसमें उत्पाद व्यय भी है। तो हम जैन दर्शन का सत्संबंधी जो है समन्वयवादी विचार मान सकते हैं कि जिसने वेदांत और बौद्ध दर्शन के एकांगी सत्संबंधी सिद्धांत का समन्वय किया। धन्यवाद।